नमस्कार। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रेन वाले सवाल अक्सर सिर दर्द बन जाते हैं ना। तो आज हम इसी मुश्किल को जड़ से खत्म करने वाले हैं। चलिए मिलकर इसे समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल देखते हैं। सुनने में ये शायद बच्चों का खेल लगे, पर यकीन मानिए इसका जवाब ही ट्रेन वाले हर सवाल को सॉल्व करने का, कह सकते हैं, सीक्रेट है। हाँ, यही जवाब, यही वो चाबी है जो सारे ताले खोलेगी। तो चलिए इसी को अच्छे से समझते हैं। तो हम शुरू करेंगे लेवल 1 से, सबसे बेसिक केस, मतलब जब एक ट्रेन एक खंभे जैसी किसी चीज को पार करती है। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये नींव का पत्थर है। यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि खंभे की अपनी कोई मोटाई या लंबाई नहीं मानी जाती, मतलब वो एक पॉइंट है। तो सोचिए ट्रेन को उसे पार करने के लिए कितनी दूर चलना पड़ेगा। अरे भाई, अपनी पूरी लंबाई के बराबर। बिल्कुल सिंपल। और इसे सॉल्व करने के लिए हमारा वही पुराना सबका पसंदीदा फॉर्मूला काम आएगा, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। बस यहां पर जो ट्रिक है वो ये है कि डिस्टेंस या दूरी का मतलब है ट्रेन की खुद की लंबाई। अब एक मिनट रुकिए। सवाल सॉल्व करने से पहले एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना, वो है यूनिट्स का। हमेशा पक्का कर लीजिए कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम तीनों की यूनिट्स एक दूसरे से मैच कर रही हों। मतलब अगर डिस्टेंस मीटर्स में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और यूनिट्स बदलना मतलब बहुत आसान है। एक छोटी सी ट्रिक है, जब किलोमीटर पर आवर जैसी बड़ी यूनिट से मीटर पर सेकंड जैसी छोटी यूनिट में जाना हो तो छोटे वाले फ्रैक्शन यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करें, और जब छोटी यूनिट से बड़ी में जाना हो तो बड़े वाले फ्रैक्शन यानी 18/5 से। सिंपल। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला काम, बिल्कुल सही, स्पीड को कन्वर्ट करना। 45 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 12.5 मीटर पर सेकंड। अब तो बस इस स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बूम, ट्रेन की लंबाई हमारे सामने है। ठीक है, लेवल 1 क्लियर। अब चलते हैं लेवल 2 पर। यहां चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब हमारे खंबे की जगह एक ऐसी चीज है जिसकी खुद की अच्छी खासी लंबाई है, जैसे कि एक पुल या कोई प्लेटफॉर्म। जरा सोचकर देखिए, ट्रेन का इंजन जब प्लेटफॉर्म में घुसता है और जब ट्रेन का आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता है, उस बीच में ट्रेन ने कितनी दूरी तय की। पहले तो पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई और फिर अपनी खुद की लंबाई भी तो पार करनी पड़ी। मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जैसे मान लीजिए हमारी ट्रेन है 145 मीटर लंबी और उसे पार करना है एक 655 मीटर लंबा पुल। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? हम बस इन दोनों को जोड़ देंगे, 145 प्लस 655, यानी कि पूरे 800 मीटर। यही वो दूरी है जो हमें अपने कैलकुलेशन में यूज करनी है। ओके, अब आता है असली मजा, लेवल 3। अब क्या हो अगर जिस चीज को हम पार कर रहे हैं वो खुद भी चल रही हो, मतलब एक ट्रेन के सामने दूसरी ट्रेन। यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति। रिलेटिव स्पीड का सीधा सा मतलब है एक चलती हुई चीज के हिसाब से दूसरी चलती हुई चीज की स्पीड। मतलब एक ट्रेन में बैठे हुए इंसान को दूसरी ट्रेन कितनी तेज चलती हुई दिख रही है, इसी से पता चलता है कि वो कितनी जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं तो वो दोनों की मिली-जुली स्पीड से एक दूसरे के करीब आएंगी, है ना? तो हम स्पीड को जोड़ देते हैं, और अगर एक ट्रेन दूसरी का पीछा कर रही है तो उन्हें पार करने में सिर्फ उनकी स्पीड का जो अंतर है वही तो काम आएगा। तो वहां हम स्पीड को घटा देते हैं। हाँ, पर एक बात हमेशा याद रखनी है, ये बहुत जरूरी है। स्पीड भले ही डायरेक्शन के हिसाब से जुड़े या घटे, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो हमेशा दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़कर ही आएगा, हमेशा। चलिए अब इन सारे रूल्स को मिलाकर एक पूरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो सिचुएशन ये है, हमारे पास दो ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई अलग है, स्पीड अलग है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ दिया। फिर रिलेटिव स्पीड, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड को भी जोड़ दिया। अब अगला काम, हाँ, यूनिट्स बदलना, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। और बस आखिरी स्टेप, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया। देखा कितना आसान है। तो हमने इतना सब कुछ देख लिया।
अब इन सब का निचोड़ क्या है? वो कौन सी 3 जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है? ये हैं वो 3 कोर रूल्स। पहला, अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है जैसे खंबा, तो डिस्टेंस मतलब सिर्फ ट्रेन की लंबाई। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट की अपनी लंबाई है जैसे प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस होगा ट्रेन की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई। और तीसरा, अगर 2 मूविंग ट्रेनें हैं तो डिस्टेंस हमेशा दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ होगा और स्पीड डायरेक्शन के हिसाब से जुड़ेगी या घटेगी। बस इन 3 नियमों को समझ लिया तो समझिए कि आपने इस तरह की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सीख लिया। तो आज हमने खंभों, प्लेटफॉर्मों और आमने सामने आती ट्रेनों के सवाल तो देख लिए, लेकिन अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या होगा जब एक तेज ट्रेन उसी दिशा में जा रही एक धीमी ट्रेन को ओवरटेक करने की कोशिश करे? सारे नियम वही रहेंगे, बस उन्हें लगाना कैसे है, इस पर सोचिएगा जरूर।